एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं ये तमाम इसके शीर्ष नेतृत्व मिल करके वो तय करते हैं कि कौन से सीट किसको जाएंगे और उसका तमाम घटक दल जो है सम्मान करते हैं कि कौन से सीट किसको जाएंगे और उसका तमाम घटक दल जो है सम्मान करते हैं। तो मुझसे बेहतर या ये सारी परिस्थितियों को ये तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है एक एक बिंदु को देखते हुए वो तय कर लेंगे आपसी सहमति के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज और लौकुश समीकरण को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही हैं। जिस प्रकार से लौकुश समीकरण को सेंधमारी करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया, तो वहीं एनडीए गठबंधन से लौकुश समीकरण कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आया। शाहबाद की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को इस लौकुश समीकरण की नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है और अब लौकुश समीकरण को साधने के लिए तरह तरह के एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार सियासी समीकरण जोड़े जा रहे हैं। और इस क्रम में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चाएं एक बार तेज हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हार का सामना उनको करना पड़ा। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा को कहां सेट किया जाएगा, इसको लेकर एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी कर रही है। पहले बात राज्यसभा की जा रही थी और अब एमएलसी सीट को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। दरअसल एक चर्चा उठी थी कि जब लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ गठबंधन कर रही थी तो एक ऑफर रखा गया था कि आपको एक एमएलसी का सीट दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि एमएलसी का सीट जदयू कोटे में जा रहा है और भगवान कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज होगी, क्या करेगी ये फैसला उनका होगा। लेकिन जदयू इस पर क्या अपनी राय रखती है, इसको जानने के लिए हम आज प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी से जुड़ गए हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। भगवान कुशवाहा को आप लोग एमएलसी बना रहे हैं जदयू कोटे से। चर्चा जो थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोई भी निर्णय एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं ये तमाम इसके शीर्ष नेतृत्व मिल करके वो तय करते हैं। तो क्यों और क्या का कारण जो है वो शीर्ष नेतृत्व खुद ब खुद जब ये चीज़ जब अनाउंस किया जाएगा, नोटिफाइड किया जाएगा तो आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी कि भी एक पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से हम लोग को कहना ये बहुत ही मुश्किल होता है और ये उचित भी नहीं है कि क्यों ये निर्णय लिया गया। एनडीए गठबंधन ने मिलकर के ये निर्णय किया है कि कौन से सीट किसको जाएंगे और उसका तमाम घटक दल जो है सम्मान करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा समाज मानते हैं कि एक बहुत बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के। अगर उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेंगे विधानसभा में, लालू प्रसाद यादव इस मौके को उठा लेंगे। नहीं, देखिए, किसी को पहली बात तो एक चीज़ को समझना होगा आपको कि एनडीए गठबंधन है या हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड किसी समीकरण में और किसी इक्वेशन में हम नहीं विश्वास करते हैं। हमने तमाम वर्गों की चिंता की है, ए टू जेड की पार्टी है। सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ सबका विकास, ये दोनों स्पिरिट एक है। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकती हूँ कि किसी समीकरण को साधने के लिए कोई निर्णय किया जाता है। अगर आप बात कर रहे हैं आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी की, तो वाकई में वो एक बड़े नेता रहे हैं, शाहबाद इलाके के पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार के, और भी विभिन्न पदों पे रहे हैं, उनको अनुभव है। तो ये एनडीए ने अगर निर्णय लिया है उनको बनाने के लिए कि उम्मीदवार बनाया जाएगा जैसा कि आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा क्योंकि उनके पास एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिर क्या सोचा है एनडीए? निश्चित रूप से ये जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है एनडीए गठबंधन, देखिए एनडीए गठबंधन सिर्फ एक जेडीयू नहीं है, इसमें और भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये तमाम विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के नेतृत्व मिल करके निश्चित रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए के घटक दल हैं, तो वो शीर्ष नेतृत्व है अपनी पार्टी के। तो मुझसे बेहतर या ये सारी परिस्थितियों को ये तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है एक एक बिंदु को देखते हुए वो तय कर लेंगे आपसी सहमति के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा को आप लोगों ने कुछ बड़ा पद नहीं दिया तो वो अलग हो जाएंगे, लौकुश समीकरण की बड़ी नाराजगी उनसे? देखिए, फिर मैं वही कहूँगी कि अगर हमने नहीं दिए, ये तय जनता दल यूनाइटेड को नहीं करना है, ये एनडीए गठबंधन को करना है। और एनडीए गठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, अपने पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व करता है वो। तो ये जेडीयू से अगर ये
सवाल किया जाए कि आपने नहीं किया, ये मिल करके सर्वसम्मति से एनडीए के तमाम घटक दल जो भी निर्णय, ये भी जिस निर्णय की आप बात कर रहे हैं ना, तो इसमें अब निश्चित रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भी सहमति रही होगी, क्योंकि वो भी एनडीए के घटक दल है। तो किंतु परंतु का कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो लोग भी हैं वो सब तय करने वाले, निर्णय करने वाले नेतृत्व करता है अपने अपने पार्टियों के। जी, तो मतलब आने वाले वक्त में सभी गठबंधन के साथी एक साथ रहेंगे मजबूत? बिल्कुल निश्चित रूप से इंटैक्ट है, एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित राष्ट्र और सशक्त भारत की बात उन्होंने जो कही, उसके तहत ये तमाम हमारा अलायंस जो है इंटैक्ट है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार का संकल्प लिया है, तो यहाँ हम लोग एनडीए गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में, सेंट्रल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम पार्टियां हमारी इंटैक्ट है। चलिए देखिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर क्या कुछ फैसला होगा ये एनडीए गठबंधन तय करेगा। आने वाले वक्त में या कुछ ही घंटों में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए गठबंधन कर सकता है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो भी अपडेट होगा लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, तमाम खबरें लगातार आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।